गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत बच्चों ने मुझे केमिस्ट्री को लेकर बताया है कि सर समझ नहीं पा रहे हैं केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर। तो मेरा उनसे एक ही कहना है कि आप मेरे दिए गए होमवर्क पे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा तो ही केमिस्ट्री समझ में आएगा। कहते हैं ना कि 10th क्लास के बाद केमिस्ट्री बेवफा हो जाती है। एक्चुअली में वो इसलिए कि हर 5 टॉपिक के बाद केमिस्ट्री में रूल चेंज होता है। मैं आप अभी शुरू शुरू में 10th अभी जस्ट किए हैं तो आपको ये सब फ़नी लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आप पटना में कोई पढ़ रहे हो या उनसे पूछिएगा केमिस्ट्री क्या क्या बेवफाई करती है। केमिस्ट्री हर 2 टॉपिक के बाद अपना रूल चेंज करती है, मतलब एक्सेप्शन रहना ही रहना है। ऑर्गेनिक में तो आपको एक्सेप्शन कम मिलेगा, फिजिकल में एक्सेप्शन कम मिलेगा, लेकिन इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन भरा पड़ा है। उसमें कुछ एलिमेंट के लिए रूल कुछ होगा तो कुछ एलिमेंट के लिए रूल कुछ होगा। तो मेरा कहना यह है कि मैं जो पढ़ाता हूँ, जो रूल लिखाता हूँ, उस रूल के अकॉर्डिंग चला कीजिए। जैसे काशिद अंसारी का नाम मैं इस लूँगा, ऐसा नहीं कि मेरा मतलब बहुत अच्छा ऐसा नहीं है कि मुझे प्राइवेट में पैसा देता है, नहीं है। काशिद अंसारी क्या करता है, वो उसको रेगुलर देखते हैं, वो प्रैक्टिस करता है। हर क्वेश्चन को वो बना के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ वो डालता है। तो उसका वो मुझसे मुझे एक बार उसने भी कंप्लेन किया था कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उसे वही बात बोली थी कि प्रैक्टिस करो। और जब वो प्रैक्टिस करने लगा तो वो जब दोबारा उसने नोमेनक्लेचर बना के दिखाया तो मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि उसका सारा आंसर सही था। तो उसी तरीके से कुछ बच्चे और भी बोल रहे, तो मेरा उनसे बस यही कहना है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। सिंपल केमिस्ट्री रट नहीं सकते आप 11th में कि लोहे का आयतन, लोहे का पूरा पढ़ लिया कि उसका क्या कहते हैं उसको हिंदी में, कि एस के कैसे हटाया जाता है, लोहा निकाला जाता है। तो ये सब इस पर यह समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है ये जानना है, और किस तरीके से करना है, किस तरीके से आइटम ऑक्सीजन लोन पेयर को यूज़ करना है, ये सब ध्यान से पढ़ना होता है केमिस्ट्री में 11th में। ठीक है। और 11th 12th का चैप्टर बहुत वास्ट होता है, इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। अब वो खेलने वाला दिन नहीं रहा कि 10th क्लास कर लो और खेलने कूदने लगना 11th, नहीं। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए, मैं आज तो नया कुछ टॉप बताऊंगा नहीं, बस एक छोटा सा टॉपिक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो बच्चे का ज़्यादा कन्फ्यूज़न है मैं वो दूर करूँ। क्या है, तो जितना मैंने कल क्वेश्चन दिया था मैं उसी को आज बनाऊंगा। ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ये सारा क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क दिया था, जिसने किसी ने नहीं बनाया पता नहीं क्यों। चलो मैं बनाता हूँ इसको। चलिए एकदम गौर से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 Br। कुछ बच्चों का अंदर कन्फ्यूज़न ये होगा कि सर आप H लिखते हैं कहीं, कहीं H3 लिखते हैं, ये हमको बहुत परेशान करता है। तो मैंने ये समझाया था लेक्चर नंबर 4 में, 4 या 3 में, हाँ 4 या 3 में मैंने समझाया था कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ और इसके बारे में डिटेल में कब पढ़ना है। तो आप देखिए, मैं यहाँ पे फिर बता दूंगा कि लंबा है, नहीं समझ में आएगा। मैंने वहाँ ठीक समझाया था कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो इसको हाइब्रिडाइजेशन के ऐसे 2 4 लिखते हैं, और ये अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। इसको ऑक्टेट मतलब 4 है तो इसको 8 करना है, किसी भी तरीके से ये फुलफिल करना होता है। SP1 SP2 पढ़िएगा ना तो हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है, घबराइए मत। तो इस पे ध्यान मत दीजिए, अभी जो ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है उस पे ध्यान दीजिए। यही होता है केमिस्ट्री में, जिस जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, फिर बाद में वो टॉपिक पढ़ेंगे तो वो आपको याद आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाते हैं तो सबसे पहला रूल एकदम, आप अब तो एकदम रेडी हो जाइए क्या हम बता रहे हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है सर? सबसे पहला रूल जो आप सिखाए हैं हमको, वो सबसे पहला रूल होता है कि सबसे लंबा चेन, ओके चुन लीजिए। एक सबसे लंबा कार्बन का चेन है, लाइन वाइज होना चाहिए हम लगातार। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इधर से काहे नहीं गिनना, गिन ले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सर दोनों में सेम आ रहा है, हाँ तो दोनों में से किसी को ले लो, इसी को ले लेते हैं। हाँ अब सर नंबरिंग करना होता है, ठीक है नंबरिंग कीजिए। कैसे कीजिएगा नंबरिंग?
तो सर जहाँ से चेन शुरू होता है वहाँ से इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या सिखाया था कि ये डिपेंड करता है, अगर सब्स्टिट्यूशन ये शाखा ये एक से ज़्यादा रहे तो ये डिपेंड करता है कि वो अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है या हाइड्रोजन ग्रुप घुस गया है। अब अल्काइल ग्रुप बोलिए क्या होता है, तो मैंने वो भी लिखाया है कि जिसमें एक हाइड्रोजन कम होता है। आप पढ़िए, आप रिवीजन करके पढ़िए तो अल्काइल, तो यहाँ अगर डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होगा सर तो वो अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग होगा, अगर सेम अल्काइल ग्रुप होगा तो वो नंबरिंग के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या बोल दिया, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे अल्काइल ग्रुप, तो ये अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये मिथाइल है ये अल्काइल ग्रुप है नहीं सर, कल आप बताएं कि ये हाइड्रोजन ग्रुप है, हाइड्रोजन में आता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे शाखा अलग अलग है, मतलब एक ही ग्रुप का नहीं है, ये अल्काइल का है, ये हाइड्रोजन का है। अच्छा, तो जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं, ऐसा होता है तो सर इसका नाम देखते हैं, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है मिथाइल। एकदम गौर से देखिएगा बच्चों, इसका नाम है ब्रोमीन, तो क्या लिखना होता है, ब्रोमो लिखना होता है। मैंने कल का लेक्चर देखिएगा कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए मिथाइल में क्या आ रहा है सर, पहला लेटर एम है, और ब्रोमो में सर पहला लेटर बी है। तो अब नंबरिंग किधर से करेंगे सर, जिधर अल्फ़ाबेटिकली पहले आवे, तो ब्रोमीन में बी पहले आता है, इसलिए नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, 2 4 5। तो यहाँ क्या 2 ब्रोमो, फिर है सर 4 पे 4 मिथाइल, और क्या है पेंटेन, हो गया। ये ब्रोमो 2 पे है तो 2 ब्रोमो, फिर 4 नंबर पे मिथाइल था तो 4 मिथाइल, और टोटल कार्बन चेन कितना का, 5 ठो का, तो पेंटेन होता है 5 होता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन मैंने कल समझा रहा था, मैं फिर आज समझाता हूँ। अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन, अरे यार यही क्वेश्चन ऐसे रहता, मैंने ये कल बताया है क्वेश्चन, मैं फिर बताता हूँ, आप लोग कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा इससे। हाँ, तो सबसे पहले क्या है, क्या है सर, सबसे पहला लंबा कार्बन चेन, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 5 दोनों है तो ले लिया। हाँ, तो अब क्या करेंगे सर, आपने अब बोला है कि नंबरिंग करेंगे, ओके नंबरिंग कीजिए। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे, तो सर यहाँ पे नंबरिंग जैसे आप बोले हैं कि 1 2 2 पे मिथाइल आ रहा है और इधर पे ब्रोमो आ रहा है, इधर से करेंगे नहीं। यहाँ पे देखो यहीं पे रूल चेंज हुआ ना, केमिस्ट्री, यही केमिस्ट्री दिमाग ख़राब करता है, इसी को बोलते हैं हम, गौर से समझिए। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे इधर से गिन रहे थे तो ये 2 नंबर पे आ रहा था, इधर से गिन रहे तो ये 2 नंबर पे आ रहा था, मतलब सब्स्टिट्यूएंट सेम, मतलब दोनों तरफ से गिनने पे सेम पे आ रहा था, तब यहाँ पे रूल चेंज हुआ और हम लोग अल्फ़ाबेटिकल देखें। क्लियर है, क्या है एक बार और बताता हूँ एकदम गौर से, कि कार्बन चेन जब हम गिन रहे थे तो हम क्या देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट ये शाखा क्या होना चाहिए, सबसे कम नंबर पे आना चाहिए। तो इधर से गिने थे तो ये 2 नंबर पे आया था, और ये 4 नंबर, 1 2 3 4 4 नंबर पे आया था, लेकिन इधर से गिनते तो ये 2 नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे आता है। मतलब क्या हो रहा है, केनहू से गिन रहे हैं सब सेम पे आ रहा है, तो जब सेम पे आवे तो रूल चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है कि उसका नाम देखते हैं कि वो अल्फ़ाबेटिकल कितना नंबर पे है। क्लियर है, चलो अब क्लियर है। यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे हैं अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेटिकली कब लेंगे, यहाँ पे भी लेंगे, लेकिन देखो गौर से देखो, यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे 1 2, इस पे 2 पे आ रहा, इधर 1 2 3, ओ मतलब यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल नहीं देखना है अभी, यहाँ पे नंबरिंग करते वक्त यहाँ पे देखना है कि सबसे कम पे सब्स्टिट्यूएंट कब आ रहा है, सबसे कम पे शाखा कब आ रहा है। तो यहाँ पे 1 2 2 पे आया तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल नाम लिखते वक्त, समझिए कैसे। तो यहाँ पे 1 2 2 पे आ रहा मिथाइल, तो 2 मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि ब्रोमो का बी पहले आ गया, एम बाद में आया, तो यहाँ पे होगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। बोले कोई सर इधर करिए, देंगे क्या दिक्कत है भाई, हम नहीं कुछ कर सकते हैं, ये IUPAC वाला ये नियम बनाया है, तो वही के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। आप लोग बोलेंगे सर आपको कैसे याद है इतना, तो भाई हम भी बहुत पगलाए थे इसमें, बहुत पगलाए थे, फिर हम खूब प्रैक्टिस किए और हमको आ गया कि कब रूल कब चेंज करना है, कब चेंज नहीं करना है। तो ये समझ में आ गया ना कि जब नंबरिंग करना हो और नंबरिंग सेम पे आ जाए तब नेम देखते हैं, लेकिन जब नंबरिंग करते वक्त ये सेम पे ना आवे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, उसके बाद नेमिंग करते हैं। एकदम क्लियर, इस बार तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अब हम पूरा रिवीजन करा रहे हैं, जितना हम पढ़ा है ना पूरा का रिवीजन ही समझ लो, इसलिए आज वाला तुम अगर देख लेते हो वीडियो तो आई थिंक कि एनफ है, लेकिन नोट्स तो हम देंगे ही, लेकिन मतलब डिटेल में अगर समझना चाहते हो आज वाला तो पूरा लेक्चर पीछे से देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है, तो सर सबसे पहले आप जो बताते हैं कि लंबा चेन चुनिए। बच्चों आखिरी तक वीडियो देखना, मज़ा आएगा, फिर आज नहीं समझे तो फिर नहीं समझ पाओगे, इसलिए समझो। तो सर 1 2 3 4 5, अच्छा और देखिए 1 2 3 4 5 6, अच्छा और देखिए 1 2 3 4 5 6, ओ दो ठो मतलब 6 6 आ रहा है, मतलब इसी में से कुछ होगा। तो सर ऐसे ले लीजिए ना, ऐसे, रे बुड़बक ऐसे लें या ऐसे लें, बात बात बराबर है, दो गो तो मिथाइल आएगा, ऐसे भी लेंगे तो दुइये को मिथाइल आएगा। जैसा अच्छा तो चलो तुम रे जी ऐसे ले लिए, लो लो, खुश खुश हो गया। चलो क्या बोले थे सर, गिनती करिए अब, दो गो शाखा आया, ठीक है, दो का शाखा आया, ठीक है, अब गिनती कीजिए। तो 1 2 3, तो एक किसी बच्चा का दिमाग में आएगा सर यहाँ से काहे नहीं गिन रहा है, हम कहा बोले कि जो लंबा चेन है उसको गिनते हैं, जो लंबा चेन के अंदर है। तो 1 2 3, ठीक है, 2 और 3, फिर 4 5 6, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं हमको, तो इसका नंबरिंग पता करना है। तो दोनों पता कर लिए, तो ये आया सर 2 नंबर पे, ये आया, अच्छा इधर से काहे नहीं किए, 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करे तो ये पे आ रहा, तो इसलिए इधर से किए, ये भी हम बताए हैं एकदम अच्छे से डिटेल में। तो 2 3, यहाँ क्या डाई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ। सर लिखेंगे, क्योंकि ई भी अल्काइल ग्रुप में मिथाइल है, ई भी अल्काइल ग्रुप में मिथाइले है, तो जब दो गो मिथाइल आ जाता है, दो गो कोई सेम ग्रुप आता है, डाई लिखते हैं, डाई मिथाइल, और क्या है हेक्सेन, हो गया। चलिए अब अगला अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है CH3 CH3 इसको तो सर सबसे लंबा चुन ना लीजिए, तो ऐसे चुन लिए, ऐसे भी चुन सकते हैं, रे बीचे में आएगा, तुम करके देख लो। तो 1 2 3, या इधर से कीजिए 1 2 3, 2 ये पे आएगा शाखा, तो इसको लिख सकते हैं 2 मेथाइल प्रोपेन। एक बार ध्यान से देना बच्चों, अगर 11th का एग्जाम देखो तो नंबर किस में कटेगा, ऐसे कॉमा देगा जब 2 नंबर होगा, और जब वर्ड आवे तो डैश देना, याद रखना। अच्छा इसका नाम तो 2 मिथाइल प्रोपेन लिख दिए, क्या इसका और भी कोई नाम हो सकता है, याद कीजिए लेक्चर नंबर 3, जब बोले थे कि एक कार्बन जब 3 कार्बन से घिर जाए तो आइसो कर देते हैं उसका नाम, तो इसको हम लिख सकते हैं आइसो, कै गो है 1 2 3 4, 4 गो है, तो आइसो ब्यूटेन। याद करो बच्चा लोग याद आया, जब 3 से घिर जाए तो उसका नाम आइसो हो जाता है, इसी में इधर से इधर बढ़ जाता है तो 5 कार्बन होता, तो उसका नाम आइसो पेंटेन हो जाता है, समझा। चलो रिवीजन हो रहा है एक तरीके से आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, CH3
CH3। लड़कियां कम होमवर्क भेजती हैं, वो होमवर्क भेजती नहीं है, काहे नहीं का है। C2H5। चलिए अगला क्वेश्चन ये है। तो बोलेगा सर सबसे लंबा कार्बन चेन चुन लीजिए। तो सर 1 2 3 4, 4 गो हो गया आंसर, 4 गो है तो इसको चुन लीजिए। अरे बुड़बक, एक चीज़ नहीं नोटिस किया, यहाँ पे हम क्या किए थे, C2 लिख दिए थे। तो हम क्या बोले थे, जब ऐसे लिखें तो ब्रांच बना लेना, याद है? नहीं याद कैसे होगा तुम लोग को? पबजी खेलना, फ्री फायर से फुर्सत मिलेगा तब ना। CH2 CH3 देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या किए थे, देखो C2 लगा दिए थे यहाँ पे। कुछ बच्चा सोचेगा सर का दिक्कत क्या है, ऐसे चुन लेंगे, इसको इथाइल बना देंगे। नहीं, एकदम नहीं। सबसे पहले लंबा कार्बन चेन, उसके बाद कुछ हो। तो यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 एक ठो बन रहा था कार्बन चेन लंबा सा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, एकदम मिस्टेक नहीं। मस्ती मजाक एक जगह, कॉन्सेप्ट एक जगह, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखो। मैंने तो नोट्स डाल ही दिया है, आप लोग देख ही लीजिएगा। तो अब चले नंबरिंग सर। तो 1 2 3 4 5 कर दीजिए सर। अच्छा इधर से करो तो 1 2 ही पे आ गया, पगला कहीं का। 2 और 3 डाई, डाई का है लगा, समझ में आ गया, एक एक ग्रुप का है। डाई मिथाइल क्या है, पेंटेन, पेंटेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन है CH3 CH 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 CH3 CH2 CH3 BR। क्या आ गया इसमें? इसमें सर हाइड्रोजन ग्रुप आ गया। मज़ा आएगा? हाँ सर पक्का मज़ा आएगा। चलिए सबसे पहले लंबा, सबसे लंबा चेन सर। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा ठीक है, दोनों ले लेंगे, बताओ बराबर है तो ठीक है। तो इसका ले लीजिए और नेमिंग करेंगे अब। ठीक है सर, नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने वक्त हम क्या बताए थे कि चेक कर लेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो दोनों तरफ से गिनने पे, इधर से या इधर से गिनने पे सेम पे तो नहीं ना आ रहा है। गिनिए तो 1 2 3 पे आ रहा है सर, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट शाखा। इधर से तो 1 2 पे आ रहा है सर। अच्छा नहीं, सेम पे नहीं आ रहा है, नहीं सर। तो अल्फ़ाबेटिकल गिनने की ज़रूरत नहीं है, नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले हम समझाएं। अब क्या करना है, तो सर नंबरिंग करते वक्त जो सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाए, अल्फ़ाबेटिकल अभी नहीं, अब नाम लिखते हुए देखेंगे। तो ये पे इधर से करें 3 पे, इधर से करें 2 पे, तो सर इधर से कर देंगे। हाँ 1 2 3, एक बेशक एकदम बिना शक किए 2। 2 पे क्या है, ब्रो, हाँ हाँ, अब 2 पे क्या है, ब्रोमो है सर, ब्रोमो लिख दिए। फिर 3 पे क्या है सर, इथाइल है, इथाइल। और क्या है सर, 1 2 3 पेंटेन है। अच्छा एक बात याद करो बच्चों, मैंने क्या सिखाया था आप लोग को कि इसका भी नाम देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, ई आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, तो कौन सब आगे होगा सर? ई के तो पहले ना आता है बी। अरे तेज हो गया है तुम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो मैं आज वो कॉन्सेप्ट जो सोचा था पढ़ाने नहीं कराऊंगा, कि इसमें भी टाइम चला जाएगा, फिर आप लोग कॉन्सेप्ट सीखिएगा नहीं, अब बोलिएगा सर नहीं समझ में आया। मैं कल ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे यार, बहुत मेहनत करता हूँ तुम लोग के लिए समझ में आ जाए। मैंने आज रिवीजन क्लास रख दिया कि तुम लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए सर सबसे लंबा कार्बन चेन कौन ये होगा, 1 2 3 4 5 6, हाँ लेना दीजिए इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तब बहुत चालाक बनता है तुम लोग। सर इधर से गिनिए तो, इधर से गिरे तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ ना रहे पगला, इधर से गिनो। 1 2 पे आ रहा है तो 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, क्या को है, हेक्सेन हेप्टेन तक जाएगा, देख लो 7 गो है हेप्टेन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मज़ेदार है, क्यों? क्योंकि मैं ऐसा वाला दिया था और इसने यकीन मारो बच्चों सबसे बढ़िया ये बनाया था, ये काशिद ने बहुत अच्छे से एकदम एक एक चीज़ सही बताया था उसने। ये क्या है, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, इसका नाम क्या आ जाएगा, 1 ब्रोमो।
क्या है, ब्यूटेन। और उसके बाद सर ऐसे यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे है ब्रोमीन। तो 1 2 3 4 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। यहाँ पे देखो ये बी है, ये सी है, अभी भी पहले आ रहा है। मज़ा आ रहा है। एफ एल, क्या एफ एल क्या होता है, फ्लोरीन सर। हाँ तो क्या हो जाएगा, 1 2 2 फ्लोरो 1 2 3 प्रोपेन। मज़ा आया। अच्छा, जो तुम लोग को मैंने कल पढ़ाया था वो तो इसमें आया ही नहीं। बस थोड़ा एक और क्वेश्चन, इसके बाद मैं दे दूंगा छुट्टी। एक और क्वेश्चन जो मैंने कल पढ़ाया था वो कॉन्सेप्ट इसमें आया ही नहीं था। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है मैं ये वाला 1 डैश वाला जो मैंने बताया था, याद है? तो लंबा लंबा रहता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला। चलिए एक होमवर्क दे देते हैं, आप कल का लेक्चर देख के इसको बनाइएगा। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ना कि मैंने इसको समझाया भी है, तो आई होप आप देख के बना दें इसको। ये मैंने जो समझाया है वही देख देख के बनाइए, इसीलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ। मैं इसको कल बताऊँगा और कल बताते के साथ वो कॉन्सेप्ट बताऊँगा और कल के बाद ख़त्म ये चैप्टर। उसके बाद हम लोग चलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब असंतुलित हाइड्रोकार्बन। तो ये बच्चों होमवर्क करा, ज़्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, ये आप समझिए। अब मैं रिवीजन जब कराऊंगा तो उसमें होमवर्क दूंगा, ठीक है? तो थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, मज़ा आ रहा है तो लाइक करना।